आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह मैं आपके ध्यान एक अलग डायरेक्शन की ओर लेके जाना चाहती हूँ। सुबह परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये एहसास दिलाया, मुझसे कुछ बात किया, वो मैं आप सबके सामने बताना चाहती हूँ। हम जब भी एक गीत को गाते हैं या सुनते हैं, तो हमें उसका एक लाइन जो है वो ऐसा है, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। जब भी हम इस लाइन को सोचते हैं, तो हमें उन आशीषों के बारे में याद आता है, जिन आशीषों के लिए हमें कोई योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें उस आशीषों का हकदार बनाते हैं। लेकिन आज सुबह के समय जब मैं इस गाने को मनन कर रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई कि जब भी हम जानते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं, हम एक आत्मिक युद्ध में, हर एक सेकंड हम आत्मिक युद्ध में हैं। क्या हम शत्रु का सामना करने के लिए हमारे पास कोई योग्यता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध किए हुए पापों में पड़े हुए मनुष्य हैं। पाप में पैदा हुए मनुष्य हैं। पाप ही भरा शरीर में हम रहते हैं। हमने परमेश्वर के विरुद्ध अधर्म किया होगा, पाप किया होगा, परमेश्वर को ठेस पहुँचाया होगा, हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से, कभी ना कभी हमने किया होगा। लेकिन परमेश्वर तब भी हमें माफ़ कर कर, जब हम माफ़ी माँगते हैं, परमेश्वर माफ़ कर कर हमें उस योग्य बनाता है कि हम शत्रु का सामना कर सकें। हर एक सेकंड हम सामना कर सकें। परमेश्वर हमें उस शत्रु के सामने गिरने के लिए अनुमति नहीं देता। वो हमारी योग्यता से बढ़कर है। हम हमेशा आशीषों के लिए सोचते हैं कि परमेश्वर ने आशीषें हमें दिया योग्यता से बढ़कर, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस हकदार बनाया कि हम शत्रु का सामना कर सके। हाँ, हम पापी मनुष्य हैं। हाँ, हमने पाप में जन्म लिया। हाँ, हम पापी शरीर में ले रहते हैं, पर फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह और दया ने हमें उस योग्य बनाया है, उस योग्य बनाते हैं हर एक क्षण, कि शत्रु का सामना हम कर सके और शत्रु को हम हरा सकें। तो आज सुबह के समय उस योग्यता के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर हमें शत्रु का सामना करने के लिए परमेश्वर खड़ा करते हैं और हमें जिताते हैं। तो इस विषय को आज परमेश्वर ने मुझे, इस जब लाइन को मैं जब बार-बार मैं उसको मनन कर रही थी, तो परमेश्वर ने मेरा ध्यान उसकी ओर लेके गए और आज मैं आप सबको का ध्यान भी उसकी ओर लेके जाना चाहती हूँ। उसके लिए हमें हर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे भी, जब मेरे से बात किया, वो आपसे भी बात किया होगा।